भाई ऐसा लग रहा है जैसे देश आज दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ सीजेपी। बट यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि कौन सच में इंडिया को बेटर बनाना चाहता है। तो सीजेपी ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया था जो कि काफी जबरदस्त हुआ। ऑफलाइन भी शांतिपूर्ण तरीके से कल हो गया। तो भाई यहाँ एक बात समझो, यहाँ बीजेपी 100% तो सही नहीं है। अगर बीजेपी का सिस्टम 100% सही होता तो आज 2026 में जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, एआई का जमाना आ गया है, इस जमाने में इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम के पेपर लीक नहीं होते। और भाई सबसे बड़ी बात है कि पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम की बातें चल रही हैं। और री एग्जाम होने के लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ये कमेंट कर रहे हैं कि हमको पेपर ट्रांसपोर्ट के लिए एयरफोर्स चाहिए। ये अभी भी ट्रांसपोर्ट को ब्लेम कर रहे हैं। उनको तो अभी तक ये पता ही नहीं है कि उनका पेपर ट्रांसपोर्ट में लीक नहीं हुआ है, उनका पेपर उनकी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। अब आते हैं सीजीपी पे। सीजीपी का अभी तक ऑनलाइन प्रोटेस्ट का मुद्दा काफी सही रहा है। उन्होंने हॉट टॉपिक्स पे बात की है। उन्होंने इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम, जॉब्स, नीट एग्जाम जैसे मुद्दों की बातें की हैं। और साथ ही उनकी सबसे बड़ी मांग है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। लाखों स्टूडेंट का गुस्सा जेन्युइन है। लेकिन भाई जितने भी देश के जेनजी हैं, उनको यहाँ एक बात समझनी होगी कि आपके घर की परेशानी आपके घर के लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे, उसका ज्यादा अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे, पड़ोसी नहीं निकालेगा। अगर पड़ोसी आपके घर में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट है। अब ये जो अभिजीत दिपके हैं, ये यूएसए में रहते हैं, डॉलर में पैसे कमाते हैं। उनको क्या ही पड़ी है कि एक सीजीपी का पेज बनाते हैं, उस पे हर दिन मीम्स डालते हैं, उस पे पोस्ट करते हैं, फॉलोइंग 22 मिलियन ले जाते हैं। इतनी मेहनत करके इंडिया आते हैं, दिल्ली के 45 डिग्री टेम्परेचर में प्रोटेस्ट करते हैं। भाई कुछ तो इनका भी बेनिफिट होगा। हो सकता है ये इम्प्लांटेड हो। तो भाई देखो, ऑफलाइन प्रोटेस्ट में जो लोग आए थे ना, उसमें से 20% लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो यहाँ आए क्यों है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इजराइल और यूएसए आपस में लड़ रहे हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो भाई किसी भी बिल्डिंग को गिराने से पहले ना उसका रीडेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। आप एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना चाहते हो, ठीक है, स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनको रिजाइन देना चाहिए। अब अगर वो रिजाइन दे भी देते हैं तो भाई आपका अगला प्लान क्या है? अगला जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो किस क्राइटेरिया से बनेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, कैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वो बेटर कर सकता है, प्लस उसके साथ आप इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाओगे, इंडिया का हेल्थ सिस्टम अच्छा कैसे करोगे, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री कैसे बनाओगे। अगले 2 साल का विजन आपके पास होना चाहिए और उसका एक प्रॉपर पीडीएफ बनाओ। भाई अपनी 22 मिलियन की फॉलोइंग वाले पेज पे उस पीडीएफ को डालो, वहां पर लोग अपनी राय देंगे और जिसकी राय सबसे ज्यादा ऑप्टिमल होगी, सबसे सही होगी, उसकी राय को पीडीएफ में इंक्लूड करो और उस पीडीएफ को बीजेपी के साथ शेयर करो। अगर बीजेपी उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करती है अगले प्लान में तो अच्छा है, अगर नहीं करती है तो पीसफुली आपके पास वोटिंग का पावर सिस्टम है। 22 मिलियन की वोट है सीजेपी के पास, अपने वोटिंग सिस्टम से पीसफुली उन पर प्रेशर बनाओ। क्योंकि भाई देश सिर्फ प्रोटेस्ट से नहीं बदलता, देश बदलता है विजन, प्लानिंग और स्मार्ट एक्शन से। और आखिर में ना ब्लाइंडली बीजेपी सही है ना ब्लाइंडली सीजेपी। सबसे ऊपर होना चाहिए सिर्फ एक चीज, इंडिया का बेटर फ्यूचर।